इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल मची हुई है। बड़ा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं? सिर्फ एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सोचिए, जो पार्टी एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में राज करती थी, वह 2022 के विधानसभा चुनाव में सिमट कर सिर्फ एक सीट पर आ गई। मतलब यह एक ऐसी गिरावट थी जिसने वाकई कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये बहुजन समाज पार्टी के अंत की शुरुआत है, या फिर यह किसी नई सोची समझी रणनीति का आगाज है? बात करेंगे 2007 फार्मूले की, मान्यवर काशीराम जी की विरासत की, और इसका यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये लड़ाई जरूरी क्यों है? मामला सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये आंकड़े जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सच में एक बड़ी चिंताजनक कहानी बताते हैं। 2012 के बाद से पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों लगातार नीचे गिरे हैं। हालत ये हो गई कि 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट और 2024 लोकसभा चुनाव में तो 0। अब तो 2027 का चुनाव पार्टी के राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई बन गया है। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने जवाब देने के लिए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ये लखनऊ चलो अभियान आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। 15 मार्च सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये दिन है पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम की जयंती का। और इसी दिन लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी है। मतलब ये सिर्फ एक जयंती का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रदेश के 12 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश है। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि देखो, पार्टी अभी भी जमीन पर जिंदा और मजबूत है। और देखिए इस रैली के पीछे की स्ट्रेटजी को बहन कुमारी मायावती जी के बयान से और भी ज्यादा बल मिलता है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, बीएसपी 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इस बयान से सारी अटकलों का फुल स्टॉप लगा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि बीएसपी की एकला चलो वाली रणनीति का आधार क्या है? इसका जवाब पार्टी के इतिहास में छिपा है। नाम है सोशल इंजीनियरिंग। यह बीएसपी का अब तक का सबसे सफल फार्मूला रहा है। याद कीजिए 2007 इसी रणनीति के दम पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों को एक साथ जोड़कर एक जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। हाल में ही बनाए गए कुछ विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट है। इसमें क्या दिख रहा है? आशीष पांडे, विनोद मिश्रा यानी ब्राह्मण चेहरे, अबुल कैस आजमी, फिरोज आफ्ताब यानी मुस्लिम चेहरे। यह सीधा सीधा इशारा करता है 2027 वाले फार्मूले को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि नारा भी वापस आ रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यह नारा अपने आप में एक संदेश देता है कि पार्टी सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रही है, बिल्कुल 2007 की तरह। इस पूरी स्ट्रेटजी के दिल में एक बहुत ही मजबूत और इमोशनल कनेक्शन है, और वह है संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम की विरासत। सोचिए, ये रैली मान्यवर श्री काशीराम की जयंती पर ही को रखी गई। ये एक सिंबॉलिक मूव है। इसका मकसद है उनके संघर्ष को याद दिलाना। कैसे उन्होंने साइकिल पर गांव-गांव घूमकर एक एक इंसान को जोड़कर इतना बड़ा बहुजन आंदोलन खड़ा किया था। असल में ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश है। बीएसपी तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इसका यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? मौजूदा समीकरण कैसे बदल सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की वापसी एक दोधारी तलवार की तरह काम कर सकती है। एक तरफ अगर मजबूत ब्राह्मण उम्मीदवार उतारें तो बीजेपी के कोर सवर्ण वोट बैंक में सेंध लग सकती है, और दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देकर वह सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव डाल सकती है। मतलब नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये दाव काम करेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी की ये कोशिश सफल होगी? एक बात तो साफ है, 15 मार्च की ये रैली सिर्फ एक भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है, यह बीएसपी के भविष्य का लिटमस टेस्ट है। इस रैली में कितनी भीड़ जुटती है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखता है, इसी से पता चलेगा कि पार्टी के जमीन का काडर अब कितना मजबूत है, और 2027 चुनाव के लिए पार्टी की आखिर कितनी तैयारी है। तो ये एक राजनीतिक स्टोरी है जो 2027 के चुनाव में अभी फिलहाल बन रही है। अगर आपको इस घटनाक्रम पर अपडेट चाहिए तो आप हमारे BS4 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा।